हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है, पहली प्रेगनेंसी जब आपकी होती है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चनों के आंसर लेकर आई हूँ जो पहली बार गर्भवती हुई महिला के दिमाग में चलते ही हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी समय है शरीर में बहुत सारे उतार चढ़ावों का, बदलाव का। एक ऐसा समय जब लगभग हर महिला के जहन में ढेरों सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों के आंसर आज हम देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, क्या प्रेगनेंसी के दौरान किसी चीज़ का ऑपरेशन किया जा सकता है? कि जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपका दूसरा, तीसरा, चौथा महीना चल रहा है, तो क्या आप किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करा सकती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। अगर आपके अंडकोश में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ, किडनी या फिर पित्त की थैली में पथरी आदि की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपके बच्चे के विकास में अड़चन पैदा कर सकती है और वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रही है, तो ऑपरेशन कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये ऑपरेशन प्रेगनेंसी के तीसरे से छठे महीने के बीच कराया जा सकता है। इसमें आपकी प्रेगनेंसी को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपके बच्चे को कोई खतरा ना हो और ऑपरेशन करने से बच्चे की ग्रोथ रेट पर भी कोई असर ना पड़े, तो वो ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या पूरी प्रेगनेंसी गोलियां खानी चाहिए या फिर खानी होती हैं? तो दोस्तों, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन आदि कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के 9 महीनों तक खाना आपके और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, गोली खाने से क्या होता है कि बहुत लोग तो डाइट अच्छी ले लेते हैं, लेकिन बहुत लोग डाइट अच्छी नहीं ले पाते हैं। तो गोली खाने से उनके बच्चे के हेल्थ पर, उनके बच्चे के डेवलपमेंट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और बच्चे का जो ग्रोथ है, अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं और जो मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम आपके शरीर को ज़रूरत होती है, वो दवाई के माध्यम से आपके शरीर में जाता रहता है। तीसरा है, क्या खाना सही रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान? सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बाहर के खाने की जगह जैसे कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन आदि से तो बिल्कुल परहेज कर लेना चाहिए और उसकी जगह आपको घर का बना ताज़ा खाना खाना चाहिए। साथ ही आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा। आपको थोड़ा थोड़ा 2-3 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाना होगा। एक बार में ढेर सारा खाने से आपको इसलिए बचना है क्योंकि आपको एसिड की समस्या हो सकती है और जो आप एक साथ खाना खा लेते हैं ना बहुत सारा, उसको आपको पचाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं। अगला क्वेश्चन आता है कि निरोध कब से होता है जरूरी? बच्चा होने के 45 दिनों में निरोध के किसी भी तरीके को अपना लेना चाहिए। इसके लिए आप कॉपर टी लगवा सकती हैं या फिर इंजेक्शन आदि का सहारा भी ले सकती हैं। दोस्तों, एक इसमें आप भ्रांति कह सकते हैं या फिर कन्फ्यूज़न कह सकते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला को गर्भ निरोधक की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, वो भी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि पहले के समय में भी आपने देखा होगा कि बच्चों में जो गैप रहता था मुश्किल से 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का जो उसके जन्म का समय है, तो इसका मतलब पहले बच्चा अगर नॉर्मल है तो उसके 1 से 2 महीने बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो ब्रेस्ट फीड के समय पे भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी ना करें या फिर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए आपकी। कितना काम करना होता है ठीक? देखिए, अपनी शारीरिक क्षमता, आपकी जो बॉडी आपको कहती है कि हाँ आप इतना काम कर सकते हैं, उतना आप काम कीजिए। अगर आपको थोड़ा काम करने से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो आप थोड़ा काम कीजिए, बहुत अधिक काम नहीं कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑफिस भी जा सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंजॉय कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए थोड़ा सा। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें कीजिए। बहुत अधिक वॉक या योगा भी कभी कभी नुकसान दे जाती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको तनाव से बचना होगा, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन जनरेट करती है
जो आपके बच्चे पर बुरा असर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना वजन बढ़ना नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, पूरी प्रेगनेंसी में 9 से 11 किलो वजन तो बढ़ना ही चाहिए। शुरुआती 3 महीने में हो सकता है आपका वजन 1-1 किलो बढ़े, या फिर हो सकता है 3 महीने में आपका वजन टोटल ही 2 किलो बढ़े। यदि आपका वजन एक हफ्ते में 2 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर हर महीने 3 से 4 किलो वजन बढ़ रहा है, तो ये परेशानी की बात हो सकती है। ऐसे में आपको थायराइड आदि की जांच भी ज़रूर करानी चाहिए। हो सकता है आपका वजन थायराइड की वजह से बढ़ रहा हो, क्योंकि दोस्तों बहुत अधिक वजन बढ़ना भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। बहुत अधिक वजन बढ़ने से आपको हाई बीपी की समस्या हो जाती है, आपको चलने फिरने में परेशानी ज़्यादा होने लगती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वजन बढ़ने से आप अपने आप में भी कंफर्ट नहीं रह पाते हैं। अगला आता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना सही है या सुरक्षित होता है? क्योंकि जो पहली बार माँ बनते हैं उनको ये लगता है कि अल्ट्रासाउंड कराने से जो इसकी रेज होती हैं उससे बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। 12वें से 14वें हफ्ते के में आपका पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा 4D अल्ट्रासाउंड, ट्रिपल टेस्ट, लेवल 2 टीफा टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब जो होता है दोस्तों बिल्कुल सेफ़ हैं। कितना व्यायाम करना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में फिट रहने के लिए नियमित तौर पर आपको व्यायाम करने की ज़रूरत होती है। अपनी क्षमता के अनुसार आप इस दौरान टहल सकती हैं, प्राणायाम कर सकती हैं, जो सुरक्षित व्यायाम हैं, हल्के फुल्के हाथ की एक्सरसाइज ऐसे आप कर सकती हैं। कोई भी झटकेदार एक्सरसाइज या वजन उठाना ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्या अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन आप ले सकती हैं? तो होगा दोस्तों, नहीं। अपनी गायनों के मुताबिक ही आप पूरी दवाई लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी आपको दवाई लेनी है। जहाँ तक बात पहले से चल रही दवाओं की है, तो उन दवाओं की खुराक में भी बदलाव हो जाता है दोस्तों। अगर आपको पहले से कोई परेशानी है तो वो भी आपकी जो दवाई है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप कितने mg की ले सकते हैं या कौन सी दवाई आपको ठीक रहेगी। और अगर आपको कुछ भी पहले से कोई दवाई नहीं चल रही है और अचानक से आपको फीवर या खांसी जुकाम हो जाता है, जिसमें हम क्रोसिन ले लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में एक बार फीवर हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे क्रोसिन बोल दिया था। लेकिन फिर भी आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही क्रोसिन को भी लें, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी दोस्तों अलग अलग होती है। हर प्रेगनेंसी के सिम्टम अलग होते हैं और आपका जो बॉडी रिएक्शन होता है वो भी अलग होता है। तो दोस्तों, हर दवाई को अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें जिससे भी आपका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहली बार माँ बन रही किसी भी महिला के मन में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगी आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और उम्मीद करूँगी दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।